मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बताएं कि क्या मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर तरीके से आ रही है। से ये सुनो, वेट फॉर अ सेकेंड। हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये ऑडियो इशू है क्या, एक मिनट देख लेता हूं मैं। ओके, बिल्कुल फाइन इशू, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन आप सभी लोगों का वार्म वेलकम है आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दो। और बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम सभी लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सचित शुक्ला. I have done masters in commerce from BBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field. ये कुछ हमारे पास ये कोर्सेज दिए गए हुए हैं अनअकैडमी पे। आपको प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आप सभी लोगों को पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस मिलेगा। ये आप सभी लोगों के पास प्लस आइकॉनिक में हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आप सभी लोग देख सकते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो कोर्सेस अवेलेबल है आइकॉनिक में, वो हमारे पास 50,000 के कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि वही कोर्स आपको 45,000 का पड़ेगा। मगर ये 5,000 का डिस्काउंट जब मिलेगा जिस टाइम आप एक कोड इस्तेमाल करोगे SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 20,000 का कोर्स लेते हैं प्लस में, तो आपको यही कोर्स आपको 20,000 का कोर्स आपको अराउंड 18,000 का मिल जाएगा। इट मींस दैट 2,000 के डिस्काउंट के साथ। मगर उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUCHIT10, सोचिए 10 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, हम सभी लोग सब पा सकते हैं। ये हमारे पास ये बैचेस दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास कंप्लीट बैचेस, एस्पायर बैचेस और आउटस्टैंड बैचेस, ये तीनों ही बैचेस हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें, कुछ मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग प्राइज भी जीत सकते हैं और आप सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट भी पा सकते हैं। एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट की आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। देखिए मैंने तो वीडियो को शेयर कर दिया है, आप सभी लोग भी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि क्लास काफी अच्छी और काफी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, काफी कुछ हम लोग इस क्लास में सीखेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। वेरी गुड इवनिंग धनंजय जी। देखिए स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स देखो, अगर हम लोग बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है आइए हम सभी लोग देखो क्या करेंगे, बोलो कि हम लोग इंडेक्स नंबर को कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम सब लोग जो पढ़ना चाहते हैं, वो हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ना है हमें, बोलो इंडेक्स नंबर। तो कल की क्लास में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ लिया था। देखो कल की क्लास में क्या क्या किया था, शायद आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कल की क्लास में हमने इंडेक्स नंबर किया था, जिसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर किया था और प्राइस रिलेटिव ऑफ प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड किया था। ठीक है, अब बात आ रही है समझ में, हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेता अच्छे तरीके से, जिसमें हमने 2 मेथड किए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। अच्छा, कोरिलेशन हमने सारा सब कुछ अच्छे तरीके से कर लिया, कोरिलेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सब लोगों को। देखिए अगर हम लोग बात करें आगे आगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सभी लोग बात करें, देखिए ध्यान से, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो हमने इंडेक्स नंबर को कहां तक कर लिया था। ओके वेट फॉर अ सेकंड, हमें लैस्पियर्स, पास्चेस और फिशर्स मेथड करना था ना। हमें लैस्पियर्स मेथड करना था, पास्चेस मेथड केयर करना था और फिशर्स मेथड केयर करना था। हमने सबसे पहली बात तो हमने सबसे पहले देखो क्या किया था, हमने जो किया था वो हमने किया था सबसे पहले, वो किया था हमने कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था बोलो, हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था, फिर हमने किया था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था, फिर हमने किया था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड किया था, जो कि हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का पार्ट था। ठीक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का पार्ट था, जो कि हमारे पास होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपन में P0 इंटू में 100। और अगर हम लोग प्राइस रिलेटिव की बात करें तो समेशन ऑफ P1 अपन में P0 इंटू में 100 अपॉन में n होता है।
सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बात आ रही है समझ में। अब आज की क्लास में हम सभी लोगों ने इतना इतना पार्ट हमने कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग वेटेज इंडेक्स नंबर सीखेंगे, ठीक है। और वेटेज इंडेक्स नंबर में हमारे पास देखो क्या, देखो ध्यान से समझिए। सो प्यारे दोस्तों, आज इस इंडेक्स नंबर की सीरीज में हम सभी लोग जो है एक नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखो दो चीजें सीखेंगे। देखो ध्यान से, हम लोग आज की क्लास में दो चीजें सीखेंगे। एक हम लोग सीखेंगे वेटेड, क्या सीखेंगे बोलो, वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या सीखेंगे आज की क्लास में, वेटेज इंडेक्स नंबर सीखेंगे। और फिर सीखेंगे क्या, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड। क्या सीखेंगे हम लोग, दूसरा जो सीखेंगे वो सीखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। क्या सीखेंगे, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड। बात आ रही है समझ में। ये हमारे पास दो मेथड है जिनको हम लोग बिल्कुल डिटेल में हमें सीखना है, ठीक है। सो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में मैंने आप सभी को समझाया था तीन मोस्ट कॉमन, हालांकि मेथड तो बहुत सारे होते हैं मगर तीन मेथड हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं तीन मेथड को पढ़ेंगे। लेस पियर्स मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, लेस पियर्स मेथड। बात समझो ध्यान से, लेस पियर्स मेथड पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सो लेस पियर्स मेथड के बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास PASCHES, ठीक है, पास्टिस मेथड की बात करेंगे। दूसरा जो मेथड होगा हमारे पास होगा पास्टिस मेथड। और तीसरा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा बोलो, FISCHERS, ठीक है। तो हमारे पास फिशर्स, अगर हम लोग बात करें फिशर्स आइडियल मेथड, सो फिशर्स आइडियल मेथड भी हमारे पास एक तीसरा मेथड, जिन मेथड के जरिए हम सभी लोग ये इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वेटेज इंडेक्स नंबर की बात करें, देखो वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो वेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो मेथड होते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से कि वेटेज इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, देखो ध्यान से, वेटेड, देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होता है और दूसरा क्या होता है बोलो, वेटेज एवरेज ऑफ, वेटेज एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या बोलेंगे बोलो, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बात आ रही है समझ में, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। तो पहला होता है हमारे पास वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा होगा क्या, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे बोलो, सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, सो ऐसे हमने अभी 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 देखो हमने क्या किया था, इससे कि जो एक दो वेटेज दो इंडेक्स नंबर किया था। देखो एक तो हमने वेटेज इंडेक्स नंबर किया था, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर किया था। तो जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था और फिर हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड किया था। अब जो वेटेज इंडेक्स नंबर आएगा, वेटेज इंडेक्स नंबर में भी हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक वेटेड इंडेक्स नंबर, एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सो वेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड करेंगे और वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड करेंगे। और वेटेज एग्रीगेटिव मेथड में, ठीक है, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड में जो हमारे पास जो पहला है वो उसमें हम लोग लेस्पियर्स, पास्टियस और फिशर्स मेथड को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं, मुझे बताइए से यस और नो। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो लेस्पियर्स मेथड है। सो लेस्पियर्स मेथड देखो किस तरीके से करेंगे, लेस्पियर्स मेथड, ठीक है। लेस्पियर्स जो मेथड होता है, LESPERRE, लेस्पियर्स मेथड की बात करें तो इस लेस्पियर्स मेथड की मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो इस लेस्पियर्स मेथड में कैसे हम लोग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है। इसका जो फॉर्मूला होगा P01 का, ये फॉर्मूला होगा कि समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन में क्या करेंगे बोले जल्दी से, समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन में समेशन ऑफ पी क्यू कर देंगे और इनटू में 100 कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेस्पियर्स में याद रखना कि आपको 1000 लगाना है। क्या लगाना है बोलो, 1000। तो ये 1 0 0 और 0 कर दिया, ठीक है ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना। तो ये अगर हमने कर दिया तो हमारे पास लेस्पियर मेथड आ गया। इस तरीके से अगर मैं फिशर दूसरा जो मेथड है हमारे पास पास्टियस मेथड, PAASCHES पास्टियस मेथड की बात करूं, सो हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों जो पास्टियस मेथड होगा, पास्टियस मेथड में देखो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो P01 का फॉर्मूला होगा कि समेशन ऑफ पी क्यू करेंगे और फिर हमारे पास समेशन ऑफ पी क्यू करेंगे इंटू में 100 करेंगे। इसमें हमारे पास 1001 होगा, क्या होगा, सॉरी 1101, क्या होगा बोलो, 1101 होगा। बात आ रही है समझ में। इस वाले केस में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा बोलो जल्दी से, 1101। ये देखिए ये 1101, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, 1101, ठीक है, 1101। तो समेशन ऑफ P1Q1 अपन में समेशन ऑफ P0Q0 P0Q1 दैट इज अपन में 100। तीसरा जो मेथड होता है हमारे पास वो होता है फिशर्स मेथड मेरे प्यारे दोस्तों, फिशर्स मेथड। तो फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग
अगर हम लोग बात करें तो फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो P01 होगा वो क्या होगा बोलो समीशन ऑफ PQ अपॉन में क्या होगा बोलो समीशन ऑफ PQ और इनटू में क्या कर देंगे बोलो 100। और इस फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है देखो, आप मुझे बता सकते हो क्या फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फिशर्स मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज और सॉरी देखो फिशर्स मेथड में हमारे पास ये होगा इनटू में हम लोग क्या करेंगे कि समेशन ऑफ PQ, एक सेकंड रुकिए, दोनों का मिक्सअप होता है ना, इन दोनों का मिक्सअप होता है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, वेट फॉर अ सेकंड। तो समेशन ऑफ PQ अपन में समेशन ऑफ PQ, फिर हम लोग लगा देंगे कि क्या समेशन ऑफ PQ अपॉन में समेशन ऑफ PQ, और ये इनटू में जो 100 होगा वो इसके बाहर होता है, इक्वल टू के मतलब अंडर रूट के बाहर होता है। और इस केस में हमारे पास जो होगा देखो ध्यान से, इस केस में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1000 होता है 100, और यहाँ पे 1101 होगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, 1101 होगा, 1101 समझ में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो 1101 होगा। और इस तरीके से हमारे पास ये तीनों ही मेथड के आपके पास जो है सम वो दे दिया गया है। तीनों मेथड हमारे पास आपके सामने अगर देखोगे ध्यान से तो लेस्पेयर्स मेथड भी है, पार्शियस मेथड भी है और फिशर्स मेथड भी है। सभी लोग मुझे बताइए लेस्पेयर्स मेथड, पार्शियस मेथड और फिशर्स मेथड, सभी को बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, यस और नो? कम ऑन जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बात आ रही है समझ में? बताइए अगर बात, अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं। अच्छा इसमें अगर हम लोग बात करें देखो ध्यान से, हम लोग अगर बात करेंगे देखो ध्यान से, एक सेकंड रुकिए, सॉरी, देखिए चल देखते हैं वाई, हम लोग अगर ये बात करें तो इसमें से अगर मैं बोलूँ इसमें से कौन सा आइडियल मेथड है, तो आइडियल जो मेथड है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस्ट मेथड, या बेस्ट मेथड, या हम लोग बोल सके यहाँ पे कि जी देखो इसमें से ऐसा कौन सा जो मेथड है वो बिल्कुल या बेस्ट मेथड है या बिल्कुल आइडियल मेथड है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो कौन सा ऐसा जो है वो बेस्ट मेथड है या आइडियल मेथड है। सो मेरे प्यारे दोस्तों बेस्ट मेथड या आइडियल मेथड जो है इसमें से वो है हमारे पास कौन सा बोलो, वो है फिशर्स मेथड। क्या है बोलो, FISHERS, फिशर्स मेथड जो है उसमें से बेस्ट मेथड है और ये हमारे पास सबसे आइडियल मेथड माना जाता है। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो फिशर्स मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे आइडियल मेथड ये इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है बोलो, ये बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड होता है। ये किस पे बेस्ड होगा बोलो, ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड होगा। और जो कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्योंकि वो सबसे बेस्ट मेथड कैलकुलेट, बेस्ट मेथड हमारे पास माना जाता है कैलकुलेट करने के लिए। बात आ रही समझ में? और इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फिशर्स मेथड होता है वो सबसे क्या कहलाता है बोलो जल्दी से, बेस्ट मेथड माना जाता है। मैंने क्या बोला बोलो कि फिशर्स मेथड, जो फिशर मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। बात आ रही है समझ में? और और देखो, क्योंकि देखो इसमें देखो क्या होता है, इसमें वेटेज का कोई मतलब वो नहीं होता है ना, मतलब वेटेज इसमें इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास देखो क्या लेस्पेयर्स मेथड जो होगा वो पार्शियस मेथड वाला चीज नहीं लेता, और पार्शियस मेथड वाला लेस्पेयर्स नहीं लेता। तो इन दोनों का जो कंबाइन करके, इन दोनों को प्लस करके ही हमारे पास फिशर्स मेथड आता है। मतलब क्या, फिशर्स मेथड जो है इसलिए सबसे बेस्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं बोलो, इंक्लूड करते हैं। इसमें हम सभी लोग सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं बोलो, हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में हम सभी लोग तीनों ही मेथड से आंसर निकालेंगे। सभी लोग रेडी हैं क्या? देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास कॉमोडिटी है A B C D, कॉमोडिटी है हमारे पास A और B और C और D। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमारे पास देखो बेस ईयर, देखो हमारे पास जो है वह है बेस ईयर प्राइसेस। देखो बेस ईयर हमारे पास 2011 दिया हुआ है, और 2011 में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है प्राइस P0 दिया हुआ है, कितना बोलो हमारे पास 20 50 40 20, हमारे पास दिया है क्या 20 50 और एक कितना बोलो 40 और कितना बोलो 20। अच्छा 20 ईयर दिया हुआ है हमारे पास, एक क्वांटिटी भी दिया हुआ Q0 भी दिया हुआ है यहाँ पे 8 10 15 20। ठीक है 8 है ना, 10 और 15 और कितना बोलो जल्दी से 20 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो करंट ईयर हमारे पास दिया हुआ है। जो करंट ईयर है वो क्या दिया हुआ है देखो, करंट ईयर में हमारे पास जो है वो प्राइस मतलब हमारे पास P1 और हमारे पास क्या दिया हुआ Q1 दिया हुआ है।
40 60 50 और 20, हमारे पास दिया हुआ 40 60 और कितना बोलो 50 और कितना बोलो जल्दी से 20। इस तरीके से Q1 दिया हुआ क्या 6 5 15 और 25, कितना बोलो 6 5 15 और कितना बोलो जल्दी से ये 25, ये दिया हुआ है 6 5 15 और 25, हमारे पास ये चीजें दे रखी हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर समझाएं, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को समझा सकूं। अब क्वेश्चन साहब ये कहता है, इसमें हम देखो क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन है और सारे मेथड कैलकुलेट करना है। इसमें आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर निकालने हैं। इसमें आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, आपको लेस पीरियड से भी निकालना है और पास्चेस से भी निकालना है और आपको फिशर से भी निकालना है, ठीक है। तो आपको तीनों ही मेथड से जो है, तीनों ही मेथड से आप सभी को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि तीनों ही मेथड से हम लोग कैसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, चलो इसको मैं एक बार सबसे पहले अगर मैं ए लेस पेयर्स मेथड करता हूं, अगर मान के चलो मैं ए जो होता है हम लोग मान के चलो लेस पेयर्स मेथड जो है, लेस पेयर्स मेथड हम लोग अगर मान के चलो निकालते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है क्या कि समीशन ऑफ पी क्यू अपॉन में समीशन ऑफ पी क्यू ये होता है और 1000 होता है, कितना होता है बोलो जल्दी से 1000 और इंटू में क्या कर देंगे बोलो 100 कर देंगे, यही बात है, अरे बोलो हाँ है ना। सो पी क्यू को पहले P1 Q0 है ना, सो P1 Q0 को मल्टीप्लाई है तो P1 Q0 को मल्टीप्लाई कर लो, चलो भाई P1 और Q0 ना, तो 40 60 कितना बोलो जल्दी से 320 है ना। फिर इस तरीके से हमारे पास 60 में कितना बोलो 600 और इस तरीके से हमारे पास 15 25 75 750 और कितना होगा बोलो 20 20 में 400, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से अगर हम लोग बात P1 Q0 है, सॉरी P0 Q0 ना, सो P0 Q0 का भी निकालना है हमें। सो P0 Q0 को निकालते हैं तो P0 और Q0, सो P0 Q0 का भी अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास 20 8 160 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, और 50 दाम में 500 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 15 चौका 60 600 आ जाएगा और इस तरीके से 20 20 में 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की मुझे बताइए। अच्छा अब ये आ गया तो हमें अब इनका सम कर देना है, तो लेस पेयर्स मेथड आ जाएगा। तो 5 और 6 5 11 11 4 15 15 1 1660 यहाँ आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बोलो 6 3 9 9 7 16 16 4 20 2020 यहाँ आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। 2020 ही क्यों 2070 यहाँ आ जाएगा। तो 2070 जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ क्या कि 2070 अपॉन में कितना बोलिए जल्दी से 1660, ठीक है 1660 इंटू में कितना बोलो 100, 1660 इंटू में 100 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 2020 इंटू में 1600 2070 सॉरी 2070 70 अपॉन में 1660 इंटू में 100 आएगा हमारे पास कितना बोलो, हमारे पास आएगा 124.69, कितना आएगा बोलो 124.69 जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। दूसरा हमारे पास जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास दूसरा मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्चेस मेथड। पास्चेस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इंडेक्स नंबर निकालें सो पहले दोस्तों क्या होगा बोलो कि समीशन ऑफ पी क्यू अपॉन में क्या होगा बोलो समीशन ऑफ पी क्यू होगा और इनटू में क्या कर देंगे बोलो 100 करेंगे। I'm really very sorry। तो इसमें अगर हम लोग बात करें पास्चेस मेथड में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 1101 होगा, क्या होगा बोलो 1101 होगा। तो एक बात बताइए साहब कि समीशन ऑफ P1 Q1 है ना, तो P1 Q1 एक बार निकाल लो तो P1 Q1 कैसे निकालेंगे, P1 Q1 6 चौके 24 240, ठीक है 6 पंचे 30 300 हो जाएगा और 15 पचे 75 750 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से 25 दूना 50 500 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा आंसर और एक कितना बोलो 5 और 4 कितना बोलो 9 आ जाएगा, 7 5 12 3 15 2 कितना 17, 1790 आएगा, नहीं आएगा बोलो जल्दी से 1790 आएगा। और हमारे पास P0 Q1, तो P0 Q1 निकालो। सो P0 Q1 निकालो साहब, तो P0 Q1 कितना आएगा, सो P0 और इंटू में Q1, तो 40 दूना कितना बोलो 800 आ जाएगा और 6 पंचे 30 300 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास 4 पंचे 20 200 आ जाएगा, कितना बोलो 4 पंचे 40 पंचे तो 2000 आएगा ना यार, ये तो ये P0 Q1 ना, P0 Q1, सो P0 Q1 तो P0 है और Q1 है, तो 20 छक्के P0 Q1 तो 20 छक्के 120 आएगा ना पहले तो बिल्कुल गलत करें ना, P 20 छक्के 101 सेकंड के मिस्टेक से कल कैलकुलेट हो रहा है, देखिए ध्यान से।
सो P0 Q1, तो हमारे पास P0 और Q1 कितना 20 रखे, कितना बोलो 120 हो जाएगा। और P0 Q1 हमारे पास जो होगा 50 पंजे 250, ठीक है ना। इस तरीके से P0 Q1 में हमारे पास 40 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 हमारे पास 600 हो जाएगा, ठीक है। और 25 बीसों में कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो जल्दी से, हाँ है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसका समीशन करें तो 6 5 11 2 15, 11 2 13 1 14, 1470, 1470 आ जाएगा, 1470 आ जाएगा। और जैसे ही 1470 आएगा तो हमारे पास समीशन ऑफ P1 Q1 हमारे पास 1790 अपॉन में 1790 अपॉन में P0 Q1 आएगा हमारे पास 1470, इंटू में क्या करेंगे बोलो 100 करेंगे, तो हमारे पास जो रियल आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे बता दें। और इसका आंसर अराउंड ये आएगा, कितना बोलो जल्दी से, इसका आंसर आएगा हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 1 to 1 पॉइंट क्या आएगा बोलो, 1 to 1.77, ये 1 to 1.77 जो है इसका राइट आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कोई तकलीफ है तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को इसका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन। चलिए भाई। ठीक है, अब अगर मैंने लेस्पेयर्स और पास्चर्स मेथड करा दिया तो उसमें आप सभी लोगों को, मुझे नहीं लगता कि फिशर्स मेथड में कोई डाउट होगा। आप सभी लोग फिशर्स मेथड तो ट्राई कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए मुझे। लेस्पेयर्स और पास्चर्स अगर मैंने करा दिया तो फिशर्स मेथड जो है वो बहुत ही आसानी से आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे साथ है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो जल्दी से। ठीक है, अगली बात, अगली कोशिश करें। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग वेटेज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो, सो हमारे पास जो एक पहला है, हमारे पास देखो क्या हमारे पास, देखो सबसे पहले दो दो था, देखो क्या, एक था हमारे पास कि वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और एक था हमारे पास वेटेज इंडेक्स नंबर। सो वेटेड इंडेक्स नंबर में हमने वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, सॉरी, दो मेथड थे, एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड था, एक वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था। तो जो वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और जो वेटेज इंडेक्स नंबर था, जो हमारा जो वेटेज इंडेक्स नंबर था, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड था, उसमें हमने लेस्पेयर्स, पास्चेस और फिशर्स मेथड कर दिया। सो वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेटेज एवरेज ऑफ, देखिए ध्यान से, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सो वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड देखो क्या होता है, आप सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है और फिर हमें सीखना है। सो किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, मुझे बताइए। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है तो मुझे बताइए।
देखिए अगर हम लोग वेटेज इंडेक्स नंबर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, अगर हम लोग इस वेटेज इंडेक्स नंबर की बात करें तो वेटेज इंडेक्स नंबर में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो P01 इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू, क्या होगा बोलो, समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। और जो आर का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होगा क्या कि P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 कर देंगे, ये हमारा प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और जो W होगा, W मतलब वेट होता है, उसका फॉर्मूला होगा अगर P0 से Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, ठीक है ना। सो वेटेज इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है P01 का, वो हमारे पास होगा क्या, समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। बात आ रही है समझ में। देखिए जैसे सपोज कि अगर हमारे पास जो कमोडिटी है प्यारे दोस्तों, वो हमारे पास कमोडिटी देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए से लेके एफ तक दिया हुआ है, ए बी सी डी है ना, ई और ये एफ दिया हुआ है, ठीक है, कमोडिटीज दिया हुआ है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो है इन सभी की वेट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कमोडिटीज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है जल्दी से, वेट 80 65 42 37 80, ठीक है, 65 और फिर कितना बोलो 42, फिर कितना बोलो 37, ठीक है। इसके बाद कितना बोलो 31 और कितना बोलो 15, 31 और कितना बोलो 15। ये हमारे पास एक कमोडिटीज दिया हुआ है, फिर हमारे पास वेट दिया हुआ है, और जो हमारे पास जो प्राइस दिया हुआ है मतलब प्राइस 2011 का मतलब P0 दिया हुआ है कितना, 5 8 12 4 4 2, 5 8 12 और फिर 4 और 4 कितना बोलो जल्दी से 2। और हमारे पास जो प्राइस ऑफ करंट ईयर जो दिया हुआ है P1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी से, 8 14 18 5 5, 8 14 18 5 और कितना बोलो जल्दी से 5 और कितना होगा बोलो जल्दी से ये 4। बात आ रही है समझ में। किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, जरा सा भी कोई दिक्कत है मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए सो ये हमारे पास देखिए एक सिनेरियो बन गया है और इस सिनेरियो से हम लोग क्या करेंगे बोलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है, तब हम लोग देखो आगे बढ़ेंगे। देखो अब देखो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे P01 का जो फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू, यही बात होती है समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो आर का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ से निकालें, आर का फॉर्मूला निकालें तो P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, यही बात है। तो अगर P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 है तो P1 अपॉन में P0 8 अपॉन में 5 इंटू में 100, तो 20 बिट 160 आएगा, कितना आएगा बोलो, ये आएगा 160, फिर आएगा कितना बोलो 175, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास कितना 150 125 125 150 और 125 फिर 125 आएगा, ठीक है ना। फिर इस तरीके से कितना आएगा बोलो, हमारे पास यहाँ पे 200 आ जाएगा, आर आ जाएगा। और डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बोलो, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो। सो P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलो तो ये हमारे पास P0 ये है और Q0 पता नहीं है ना, ओके P0 ये है हमारे पास, Q0 नहीं पता ना, अच्छा तब अच्छा हमारे पास मगर यहाँ पे वेट जो है P0 Q0, एक सेकेंड रुकिए, ओके ओके। तो यहाँ पे जो इस वेट को ना हम लोग क्वांटिटी मान लेंगे ना, क्वांटिटी Q0 मान लेंगे, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। वेट को क्या मान लेंगे बोलो जल्दी से, क्वांटिटी Q0 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे P0 इंटू में जब P0 इंटू में Q0 करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा बोलो 400 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना बोलो 500 का 20 हो जाएगा 520, और ये कितना बोलो 504, ये 504, फिर हमारे पास 148 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 148, फिर हमारे पास 124 और 124 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, ये हमारा 30 हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर फिर हम लोग अगर समेशन ऑफ डब्ल्यू निकालें, समेशन ऑफ डब्ल्यू निकालें तो समेशन ऑफ डब्ल्यू होगा हमारे पास 1726, कितना आंसर आएगा बोलो 1726 आंसर आएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू चाहिए नीचे ना, ठीक है, और हमें क्या चाहिए फिर हमारे पास आर डब्ल्यू चाहिए, तो आर डब्ल्यू को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आर तो ये है डब्ल्यू ये है, तो 16 चौका कितना बोलो 64 आ जाएगा, और कितना 1 2 3 0, ठीक है। अब 175 इंटू में 520 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से 91,000 91,000 आ जाएगा। फिर इस तरीके से कितना आएगा बोलो 75,600, कितना आएगा बोलो 75,600, 75,600 आ जाएगा। फिर 18,500 आएगा, कितना आएगा 18,500, 15,500 6,000, 15,500 और कितना बोलो जल्दी से ये 6,000। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। सो समेशन ऑफ आर डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा कितना 2,70,600, 2,70,600 जो होगा हमारे पास समेशन ऑफ आर डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा। इस तरीके से अगर हम लोग निकालें कि P01 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारे पास जो P01 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा
कि सर समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समीशन ऑफ डब्ल्यू कर देंगे और क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, यही हमारा आंसर होगा। तो P01 का जो फॉर्मूला होगा साहब देखो ये 2,70,600 अपॉन में क्या होगा बोलो समीशन ऑफ डब्ल्यू 1726। तो जब हम इसको कट पिट करेंगे मतलब जब हम इसको काटेंगे है ना, तो ये कितने से कटेगा, देखिए कितने से कटेगा ये, देखिए ये हमारे पास 156.77 आएगा। कितना आएगा बोलो जल्दी से, P01 का वैल्यू आएगी क्या 156.77, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, जल्दी से इसको देखिए और मुझे बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है, बताइए फास्ट। चलिए बात सभी को समझ में आ गई, एक बार जितनी भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए। अगर आप सभी को बात समझ में आ गई तब मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे इसको हम लोग फिर तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आप सभी लोगों को कुछ एक न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल्स में आप सभी लोगों को क्या करना है बोलो, इस उस न्यूमेरिकल से आप लोगों को कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना है। मैं आप सभी लोगों को खुद दूंगा, तो एक बार जल्दी से जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ आप सभी लोगों को खुद कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों की बारी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए फास्ट, ठीक है। हमारे पास देखो, हमारे पास मान के चलो हमारे पास मान के चलो एक कॉमोडिटी है, ठीक है, कॉमोडिटी है, ठीक है। कॉमोडिटी में हमारे पास जो दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो क्वांटिटी जो है 2011 में, क्वांटिटी जो 2011 की दी हुई है, ठीक है ना, क्वांटिटी तो 2011 की दे रखी है, कितना बोलो 20 12 8 20, ठीक है, 12 8 4 12 8 और कितना बोलो 4 और कितना बोलो 6। फिर हमारे पास जो P1 P0 जो दिया हुआ है मतलब कि प्राइस ऑफ 2011 का जो प्राइस दिया हुआ है कितना 20 15 10 20 15 और फिर कितना बोलो 10, फिर कितना बोलो जल्दी से 5 और कितना 4, ठीक है। इस तरीके से जो प्राइस ऑफ 2019 मतलब हमारे पास P1 दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है कितना 35 18 11 5 5, 35 18 11 5 और कितना बोलो 5, 35 18 11 5 5 ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड निकालना है। क्या निकालना है बोलो, आपको वेटेज वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है। प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर क्या करना है बोलो जल्दी से निकालना है। वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर 2019 का निकालना है, जो कि 2011 का एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हुए। जल्दी से निकालिए, फास्ट बताइए कितना आंसर आएगा। कम ऑन, आप सभी लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अनुसार आप लोग मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइए।
चलिए भाई जल्दी से बताइए फास्ट आप सभी लोग। कम ऑन जल्दी। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। बताइए फास्ट जल्दी से, कम ऑन। कैलकुलेट करिए, बताइए आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताइए फास्ट, बताइए कितना आंसर आएगा, कम ऑन। जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट। बताइए फास्ट आ गया आंसर। वेटेज एवरेज और प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, कम ऑन फास्ट बताइए जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ फास्ट। देखिए भाई, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए हमने जो कैलकुलेट किया था, सबसे पहले मैं एक समराइज आप सभी लोगों को समरी दे देना चाहता हूँ यहाँ पे। वो हमने कैलकुलेट किया था, देखिए हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था। देखिए हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर हमने कैलकुलेट किया था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर हमने कैलकुलेट किया था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास, वो कौन सा मेथड है बोलो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मेरे प्यारे दोस्तों वो ये मेथड कहता है, देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो होगा वो ये होगा कि P01 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा बोलो, समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इंटू में 100। ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, दूसरा दूसरा बात करें तो हमारे पास जो है इसमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हमारे पास देखो क्या होगा कि Q01 अगर निकाले तो समीशन ऑफ क्या क्या करेंगे बोलो, Q1 अपॉन में Q0 इंटू में 100। ठीक है, Q1 अपॉन में Q0 इंटू में 100। अच्छा ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसको करते हैं देखो। फिर हमने बेसिकली लेस पेयर्स मेथड ही किया था इसमें। ठीक है, लेस पेयर्स मेथड हमने किया था कि भाई P01 इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ PQ अपॉन में समीशन ऑफ इंटू में 100 कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या कर देंगे बोलो 100 कर देंगे। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास देखो क्या, पास्टेस्ट मेथड हमने किया था, क्या बोलो जल्दी से, पास्टेस्ट मेथड किया था, तो इसका फॉर्मूला हमने किया था P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ PQ कर देंगे, फिर समीशन ऑफ PQ इंटू में क्या कर देंगे बोलो 100, और यहाँ पे हमने 1101 किया था। फिर हमने हमने जो लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या बोलो, फिशर्स मेथड। सो फिशर्स मेथड की खास बात ये थी
कि भाई हमने क्या था कि भाई जो P01 होगा वो होगा हमारे पास क्या अंडर रूट ऑफ क्या होगा बोलो समीशन ऑफ PQ अपन में क्या होगा समीशन ऑफ PQ इंटू में हमने समीशन ऑफ PQ इंटू में क्या कर देंगे बोलो बाहर 100 कर देंगे, मतलब क्या होगा बोलो ये 1000 हो जाएगा और फिर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा बोलो 1101 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये चार चीज़ें हमने मेरे प्यारे दोस्तों हमने पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसी को जहाँ जहाँ P है ना, सभी में P है ना कि नहीं है बोलो, सभी में P है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ Q लगा दो, जहाँ जहाँ Q है वहाँ पे P लगा दो। वो हमारे पास ये हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था, वैसे हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की मुझे बताइए। अब हमारे पास एक अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। क्या बोलते हैं बोलो, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, चलिए मुझे आप लोग बताइए कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए फास्ट जल्दी से। जल्दी से बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होता है सीपीआई। हो गया, देख लिया आप सभी लोगों ने। अच्छा ठीक है, सो हमारे पास कुछ जो कमेंट्स आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो कुछ कमेंट्स आए हैं जो कि देखने को मिल रहा है, उन्हीं कमेंट्स के जरिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को देखिए सीपीआई कराता हूँ और सीपीआई को फिर हम सभी लोग अब हम लोग देखो क्या करेंगे बोलो पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, देखो क्या ध्यान से देखिए, हम लोग अब सीपीआई पढ़ेंगे। सीपीआई को हम लोग अब करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है क्या है कि एक जो कंज्यूमर है उस के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। अच्छा सॉरी, कंज्यूमर कह रहा हूं, कंज्यूमर के प्राइस में। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, उसके एग्जांपल से आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ये सीपीआई होता क्या है, सीपीआई का एक साधारण सा अपना मतलब होता है, वो ये होता है क्या कि जैसे कोई कंज्यूमर, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, सो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है महंगाई इतनी तेज है। आप सभी को पता है कि जो पैसा, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो पैसा हम 2014 या 15 में, अगर एक महीने में हमारा 2014-15 में अराउंड 10,000 में हमारा सारा खर्चा चल जाता था मेरा, आज वही 2021 में हम वही चीज कंज्यूम करते हैं, वही चीज को ही कंज्यूम करते हैं, मगर आज वही 2021 में कम से कम हमारा वो 20 से 25,000 रुपए में खर्चा चलता है। मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने सारे खर्चे को एक बास्केट में ले लेता हूँ, है ना, एक बास्केट का मतलब ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो उस मार्केट में जाके हम उसी बास्केट में हम अपने जो भी जरूरतमंद चीजें होती हैं उन सारी जरूरतमंद चीजों को उस बास्केट में लेके आते हैं। तो वही जरूरतमंद की जो चीजें 2014 में हमारे सिर्फ 10,000 में ही काम चल जाता था, मगर अभी 2021 में
हम सभी लोग उसी बास्केट को हम अराउंड बहुत ही महंगे, मतलब 21,000 रुपए का पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा वो 2 गुने का अंतर आ गया। बोलो हाँ है ना। सो ये जो 2 गुने का अंतर आया है प्राइस में, तो उसके प्राइस में अंतर आने से हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उस वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं बोलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं कि कंज्यूमर के बास्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। बात आ रही है समझ में से? यस। ठीक है ना, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, सीपीआई क्या होता है आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग गया। कमॉन मुझे बताइए, जल्दी से बात बताइए, फास्ट कमॉन, जल्दी से बताइए, फास्ट कमॉन। सो ये बात हमने सीखा क्या, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे बास्केट में कितना फर्क है, हमारे बास्केट में कितना चेंज है, उस बास्केट के चेंज को हम सभी लोग क्या बोलते हैं बोलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, अब आप लोग ये जरूर कहते होगे सर कि हमारे पास जो है दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार के हैं। सो अगर जब लोग अलग अलग प्रकार के हैं तो इनके बास्केट भी अलग अलग प्रकार के होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास लोग अलग अलग प्रकार के हैं तो बास्केट भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे भाई, जैसे अगर एक रिच है तो रिच पर्सन का अलग बास्केट होगा, बोलो हाँ है ना। एक मिडिल क्लास का बंदा है तो मिडिल क्लास का बंदे का अलग बास्केट होगा। एक जो पुअर है उस पुअर क्लास का एक अलग बास्केट होगा। तो अगर हम लोग बात करें, एक रिच आदमी है, अब अंबानी साहब, मान के चलो अंबानी साहब शॉपिंग करने जाते हैं और एक मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, पैसे 2 गुने हो गए हैं। अंबानी साहब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे से भी जो नीचे, जो मान के चलो कोई एक गरीब व्यक्ति है, एक पुअर पर्सन है, उसके लिए वही 2 गुने पैसा जो है वो इतना ज्यादा फर्क करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मानता हूं मुझे फर्क पड़ेगा, मगर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो गरीब व्यक्ति होगा वो उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। और मगर जितना मुझे फर्क पड़ेगा उसके कंपैरेटिवली अंबानी साहब को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब है क्या कि हमारे पास सेक्शंस अलग अलग हैं, टाइप्स ऑफ पर्सन अलग अलग हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं क्या कि अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है जो अगर चेंज हुआ है तो उससे हमारे पास किस सेक्शन पे, किस क्लास पे, किस रीजन पे कितना फर्क पड़ा है। समझ में है ना। ये हमारे पास देखो क्या होता है बोलो, ये हमारा होता है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सभी को बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट, जल्दी से, कम ऑन। चलिए, ये बात समझ में आ गई सभी को, सही है, सुनो, कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए। अब देखो, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हम लोग आगे लेके चले, देखो ध्यान से, देखिए अगर हम लोग इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, देखो ध्यान से, अगर मैं इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर मैं आगे लेके चलूँ, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हम लोग आगे लेके चलें, देखिए ध्यान से, सो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि कंस्ट्रक्शन, अच्छा पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं आप सभी लोगों को। डेफिनेशन देखिए, लिखिए जल्दी से।
इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इंक्रीज ऑफ, इट रिफ्लेक्ट क्या करता है बोलो, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है बोलो, रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज ऑफ, क्या करेंगे बोलो, इट रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज, ठीक है ना, इट रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे बोलो, इन द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज, कॉस्ट इन द, इट रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज, ठीक है, कि कमोडिटीज की कॉस्ट में कितना हमें फर्क पड़ा है, कंज्यूम्ड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से, कंज्यूम्ड बाय क्लास ऑफ पीपल, बाय अ क्लास ऑफ पीपल, बात आ रही है में, बाय अ क्लास ऑफ पीपल, सो दैट दे कैन मेंटेन, हम लोग बोलेंगे क्या, सो दैट, बोलेंगे बोलेंगे देखो, सो दैट दे कैन मेंटेन, अगर हम लोग बात करें सो दैट दे कैन मेंटेन, अगर हम लोग बात करें इसके अकॉर्डिंग, सो दैट दे कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो दैट दे कैन मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारे पास उससे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके बोलो जल्दी से, क्रिएट हो सके इन द करंट ईयर एज इन द बेस ईयर, इन द, हम लोग बोल सकते हैं क्या, इन द करंट ईयर, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं बोलो जल्दी से, इन द करंट ईयर और इन द बेस ईयर, बात आ रही है सुनने, इन द करंट ईयर और इन द बेस ईयर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि आप सभी लोगों को बिल्कुल बात समझ में आ गई, आ जानी चाहिए। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक छोटा सा अपना मीनिंग है, वो बस आप सभी लोगों को समझना है। देखो क्या कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, सीपीआई की बात करें, सो इट रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, कि एक ऑन एन एवरेज कितना हमारा क्या हो रहा है बोलो जल्दी से, ऑन एन एवरेज कितना हमारा ये इंक्रीज हो रहा है ना, ऑन एन एवरेज कितना हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है कमोडिटीज में बाई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, यहाँ पर रिच और मिडिल और पुअर की बात की गई है, सो दैट दे कैन मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर इन द बेस ईयर, बात है रही समझ में, जैसे कि वो भाई क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर हम लोग बात करें सो हमारे पास एक लाइन ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, हमारे पास अगर हम लोग बात करें सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मुझे बता सकते हैं क्या, सबसे पहला हमारे पास लिखा हुआ है क्या, डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स, देखो क्या लिखा है बोलो, ये लिखा हुआ है क्या कि हमारे पास डिटरमाइनिंग द स्कोप, अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या करें बोलो, डिटरमाइन करें क्या, स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड द कवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर, बात आ रही है इसमें, कवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर, बात आ रही है इसमें, डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड द कवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर, कि हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या, हम डिटरमाइन करेंगे क्या कि हम कहाँ तक हम लोग इसको रीच कर रहे हैं, हमारा कहाँ तक इसका स्कोप है, स्कोप मतलब क्या कि भाई क्या मतलब, देखो क्योंकि देखो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा क्या कि हमारे पास जो है कौन कौन से टाइप्स के, किस किस क्लास के जो लोग हमारे पास हैं, फर्स्ट स्टेप टू क्या डिसाइड द क्लास ऑफ पीपल, कि कैसे कैसे लोग हमारे पास है, क्या वो भाई हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये हमारे पास प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, या हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या हमारे पास लो इनकम वाले हैं, या हमारे पास मिडिल क्लास वाले इनकम मिडिल इनकम वाले हैं, ये किस कैटेगरी के लोग हमारे पास यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमारे पास ये हो जाएगा, फिर हम लोग ये भी देखेंगे, हाँ फिर हम लोग ये भी देखेंगे क्या कि उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनका जोग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे, तो जोग्राफिकल लोकेशन मतलब क्या, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे क्या कि हमारा जो रूरल एरिया कितना है और अर्बन एरिया कितना है, बात आ रही है रूरल एरिया और अर्बन एरिया भी हम लोग क्या करेंगे बोलो उसको देखेंगे। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, बात आ रही है समझ में, ठीक है। दूसरा हमारे पास देखो क्या, जब रूरल एरिया और अर्बन एरिया देख लेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, एक हमारे पास आता है फैमिली बजट मेथड, क्या आता है बोलो जल्दी से, फैमिली बजट इंक्वायरी, फिर हम लोग देखेंगे क्या कि उनकी जो फैमिली है उनके फैमिली में लोग कितने रहते हैं, और उन्हीं के लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बोलो, हम लोग इंक्वायरी करेंगे क्या कि भाई उनका जो है ऑन एन एवरेज कंजम्पशन कितना है, और फिर हम लोग कोटेशन को तैयार करेंगे, बात आ रही समझ में। सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग बात करें, बातों को ध्यान से समझना, इन्हीं सभी को देखते हुए अगर हम लोग बात करें, सो सीपीआई को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सबसे जो पहला है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे बोलो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, क्या बोलेंगे बोलो, सबसे पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड।
सो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड होगा देखो वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो हमारे पास जो सीपीआई का फॉर्मूला होता है वो सीपीआई का फॉर्मूला ये होगा कि समीशन ऑफ पी क्यू अपॉन में समीशन ऑफ पी क्यू इंटू में क्या करेंगे बोलो 100 कर देंगे। वही हमारे पास जो 1000 लगा दो समीशन ऑफ पी क्यू, मतलब वही हमारे पास लेस्पेस मेथड। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम लोग दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसमें हमारे पास दूसरा जो मेथड होगा फैमिली बजट मेथड। सो फैमिली बजट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सो फैमिली बजट मेथड को हम लोग देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा कि समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपन में समीशन ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ पे जो आर है उसको क्या कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ पी वन अपन में पी जीरो इंटू में 100 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। बाहर हमें लगता है कि समीशन लगा देंगे बाहर, अच्छा सॉरी इसको बस कुछ नहीं करना है, आर कैसे कैलकुलेट करना है, रिलेटिव का होगा पी वन अपन पी जीरो इंटू 100 बस, ठीक है ना। और डब्ल्यू का होगा हमारे पास क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो, क्या होगा फॉर्मूला बोलो डब्ल्यू का पी जीरो क्यू जीरो, हमारे पास ये क्या होगा बोलो फॉर्मूला होगा। बात आ रही है समझ में, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए जल्दी से। और इसी सीपीआई में एक बात और समझो, इसी सीपीआई में हम सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों, इसी सीपीआई में हम सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग परचेजिंग पावर को भी निकालते हैं। सो इसी सीपीआई में जो परचेजिंग पावर जो निकलेगा 1 में सीपीआई निकलता है, क्या निकलता है बोलो 1 में सीपीआई इंटू में 100। तो अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई हर एक बंदे की परचेजिंग पावर कितनी है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि उस बंदे की परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उस परचेजिंग पावर को निकालने के लिए 1 में सीपीआई करेंगे इंटू में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सीपीआई कैसे आएगा मैंने आप सभी को बता दिया कि पी क्यू अपन में समीशन ऑफ पी क्यू अपन में समीशन ऑफ पी क्यू, मतलब हमारे पास जो है हमारे पास कैसे बोलो हजार आ जाएगा, मतलब हम सॉरी 1000 कर दोगे पी जीरो पी वन क्यू जीरो और समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से होता है भाई, कमन फास्ट। हो गया, कैलकुलेट कर लिया आप सभी लोगों ने। चलिए ये हमारे पास जो परचेजिंग पावर था हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब परचेजिंग पावर के बाद अगर हम लोग देखें, परचेजिंग पावर हो गया। अब परचेजिंग पावर के बाद अगर हम लोग बात करें हमारे पास जो है वो रियल वेजेस की बात करेंगे, तो रियल वेजेस हम लोग वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। परचेजिंग पावर के बाद अगर हम लोग रियल वेजेस निकालेंगे तो हमारे पास रियल वेजेस का आंसर होगा क्या, कि जो भी हमारे पास मनी वेजेस होगा वो, ठीक है, परचेजिंग पावर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, जो भी मनी वेजेस होगा, मनी वेजेस अपॉन में सीपीआई है ना, हम लोग क्या करेंगे बोलो मनी वेजेस अपॉन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। मनी वेजेस अपॉन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू में अगर 100 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रियल वेजेस आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज है जिससे कि हम लोग आपको इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हम लोग करेंगे।
एक चीज़ और है जिसको हम लोग अभी आपको आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, जिसका नाम है इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसको मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। सो इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास देखो क्या होगा, बोलो कि समीशन ऑफ, हमारे पास देखो क्या होगा, बोलो Q1 Q0 इंटू में 100 होगा, ठीक है, और अपॉन में समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये W हो जाएगा, समीशन ऑफ W, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होगा, बोलो इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये आप सभी लोगों को पढ़ के आना है और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को कराऊंगा, ठीक है। इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डिटेल में हम लोग करेंगे, इसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। तो ये हमारा जो था, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का लगातार बने रहने के लिए। आप सभी को पता है कि हमारा जो कोर्सेस हैं प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस ले सकते हैं। प्लस आइकॉनिक में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम सभी लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50,000 का पड़ेगा, जिसमें आपको 2083 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। मगर यही अगर आपको कोर्स बाई करना है बिल्कुल चीप रेट में, तो यू जस्ट नीड टू यूज़ ये कोड, आपको SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 50,000 का जो कोर्स होगा 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 का ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर जो यहाँ पे जो कोर्स है हमारे वो 20,000 का है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो 2,000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट के साथ आप आगे भी आप पढ़ सकते हैं। 18,000 के ही कोर्स में आप सभी लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार सी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। पढ़ते रहिए और आप सभी लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी मैंने इंडेक्स नंबर कराया है बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करिए, लेस पेयर्स, पास्ट चेस और फिशर्स मेथड, तीनों मेथड पे जितना मैंने अच्छे तरीके से कराया उन सभी को अच्छे तरीके से करिए और फिर हमें नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके आइए, ठीक है। मिले अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।